तो भाई शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में आज का टॉपिक है इंटरनल हिंज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, ए से लेके डी तक ऐसे है। यहाँ पे दूसरी बीम कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पिन है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसे कहते हैं इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज क्या होता है, इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये जो दो बीम है, ये वाली और ये वाली, ये एक तरह से टर्निंग पेयर से कनेक्टेड है। जैसे सीजर में होता है ना वो नट टाइप में, तो उस टाइप का है टर्निंग पेयर। तो याद रखना भाई, इंटरनल हिंज जहाँ पे भी होगा तो बेंडिंग रेजिस्टेंस नहीं आएगा, इसलिए बेंडिंग मोमेंट जो होता है इंटरनल हिंज पे जीरो कर देना होता है, सिंपल। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेंडिंग मोमेंट जीरो करना है। तो बोल रहा है कि फाइंड आर जी और आर ई बताओ। यहाँ पे भी हिंज है और यहाँ पे जो है रोलर लगा हुआ है ई पे, और ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ जी सारी डिस्टेंस इक्वल है 2 मीटर। बी से लेके सी तक लग रहा है 1000 न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से ओमेगा लग रहा है, और एफ पॉइंट पे 2000 न्यूटन लग रहा है कंसनट्रेटेड लोड। तो भाई ये क्या करना होता है, बेंडिंग मोमेंट इंटरनल हिंज पे जीरो कर देना होता है हमें। एट इंटरनल हिंज बेंडिंग मोमेंट इज़ जीरो। तो हमें क्या करना है, देखो दो बीम में से तोड़ेंगे पहले ए डी बीम। तो मैंने माना कि जो ए डी बीम है, इस पर एक तो आर ए रिएक्शन आ रही है, एक मैंने माना आर डी। मतलब ये वाली जो बीम है वो इस साइड वाली बीम पर ऊपर को रिएक्शन दे रही है, तो इस वाली बीम पे ये वाली बीम नीचे को देगी। तो भाई हमेशा याद रखना, इंटरनल हिंज पे जब आप एफ बी डी ड्रॉ करोगे दो बीम की अलग अलग, तो इक्वल और अपोजिट आएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, क्योंकि जितना पहले पे लगा रही है दूसरी बॉडी, उतना ही दूसरी बॉडी पे लगाएगी पहली बॉडी रिएक्शन में। तो भाई यहाँ पे भी रिएक्शन आएगी आर ई, और यहाँ पे आर जी। और रोलर पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती नहीं है, हिंज पे आ सकती थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कोई लोड है नहीं, एक्सटर्नल जो लग रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड है नहीं, सब वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आ रही है, खाली हिंज पे आती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, रोलर पे नहीं आती है भाई। तो हमने क्या करा, एट इंटरनल हिंज बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, ये कॉन्सेप्ट लगा के हमने आर ए निकाला पहले। तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस 6 है इक्वल टू 1000 इंटू ये 2 है, 1000 इंटू 2 इसके सेंट्रोइड पर लगेगा, तो 2 + 1 3 दूरी पे। तो ये बनाएगा उसके अबाउट क्लॉकवाइज, वो बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, बैलेंस हो गई। आर ए इंटू 6 इक्वल टू इसका जो है नेट लोड 2000 इंटू 3 डिस्टेंस पर लगेगा, 2 + इसके मिड पॉइंट पे यानी कि 1 पे। तो भाई आर ए आ गया 1000। तो अब क्या करा हमने, आर ए की मदद से आर डी निकाल दिया। कैसे, ये 1000 है और वो 2000 है, लोड 1000 इंटू 2 2000। तो इसको बैलेंस करने के लिए 1000 के साथ 1000 और आएगा, यानी आर डी की वैल्यू 1000 है। ये सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 से हमें मिला, वर्टिकल फोर्स बैलेंस इक्वल टू 0। अब अगली बीम पर कूद जाओ, आर डी यहाँ पर लग रहे हैं क्योंकि 1000 लग रहा है नीचे की ओर, तो आर ई और आर जी जी। तो पहले आप आर ई के अबाउट मूवमेंट इक्विलिब्रियम लगा दो, क्योंकि बीम पूरी इक्विलिब्रियम में होती है। तो भाई इसके अबाउट मूवमेंट इक्विलिब्रियम लगाओगे, आर डी और आर जी जो है ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ई के अबाउट, जी भी एंटी क्लॉकवाइज, आर जी, और 2000 उसे बैलेंस करेगा उसका मूवमेंट इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं। तो भाई ई वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लोगे तो आर जी आर डी इंटू 2 + आर जी इंटू 2 + 2 4 है, इक्वल टू 2000 इंटू 2 है। तो भाई ये हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिला आर जी इंटू 4 इक्वल टू 2000 इंटू 2 4000 माइनस आर डी इंटू 2 1000 इंटू 2 2000। तो आर जी आ गया 500, ये 500 आ गया, वो कितना आया था 1000 और वो 2000, 2000 और 1000 3000 नीचे को है, 500 ऊपर को, तो नेट अनबैलेंस 2500 आया नीचे। तो आर ई जो है 2500 आना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस से निकाल दिया हमने, आर ई इक्वल टू नेट अपवर्ड लोड, नेट डाउनवर्ड लोड माइनस अपवर्ड लोड। तो 3000 माइनस 500 यानी कि 2500 आ गया। तो भाई 2500 और 500 आप जोड़ो, 3000, 2000 और 1000 3000, तो सिग्मा एफ वाई बैलेंस है। ऐसे करके हमें यूज़ करना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज क्या होता है, एक सीज़र के पेयर की तरह होता है, जैसे दो सीज़र में होता है, ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन बेंडिंग नहीं होगी वहाँ पे। जैसे ये एक बीम है, इसको आप ऐसे मोड़ोगे तो बेंड होना चाहिए, लेकिन इंटरनल हिंज पे बेंडिंग नहीं होती, तो बेंडिंग रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा। तो इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, टर्निंग होती है वहाँ पे केवल। तो बेंडिंग मोमेंट आपको इंटरनल हिंज पे जीरो करना है। और कहीं पे भी इंटरनल हिंज आ रही है, दो बीम लगी है, तो उसकी एफ बी डी ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप ब्रेक कर रहे हो दो पार्ट्स में, तो वहाँ पे एक रिएक्शन ऐसे आ रही है, ये वाली बॉडी इस पर रिएक्शन ऊपर को मार रही है, तो ये वाली बॉडी जो है इस बॉडी पे रिएक्शन नीचे को मारेगी। ये न्यूटन लॉ होता है, थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। तो भाई लोगों, ये होगी वीडियो ओवर, बाय।